Hello everyone, I'm Dimple Tyagi is here. Today in this video, I will summarize you the story Mice That Ate Iron. So let's start with the very first paragraph. Once upon a time, there lived a rich merchant in a village. एक बार एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था बाय द नेम ऑफ मोहनलाल. उसका नाम मोहनलाल था. ही owned a big business. उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस था. The village in which he lived was situated on the bank of a river. जिस गांव में वो रहता था वह एक नदी के किनारे पर स्थित था. Once, due to heavy rains, the river got flooded. एक बार तेज बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई. The entire village was submerged in neck deep water. पूरा गांव गर्दन तक गहरे पानी में डूब गया. The crops, the houses and the factories in the village were all damaged. गांव में फसलें, फैक्ट्री और सब कुछ नष्ट हो गया. And hundreds of people and cattle perished in the flood water. और सैकड़ों लोग और पशु बाढ़ के पानी में बह गए. ड्यू टू द कैलेमिटी, इस विपत्ति के कारण, इस मुसीबत के कारण मोहनलाल हैड टू सफर अ ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस. मोहनलाल को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा. ही डिसाइडेड टू लीव द विलेज एंड ट्राई हिज लक एट अ न्यू प्लेस. उसने तय किया कि वह अपना गांव छोड़ देगा और अपने भाग्य किसी नई जगह पर आजमाएगा. हिज प्लान was to make a lot of money and then come back to his native village. उसकी योजना थी कि वह बहुत सारा धन कमाएगा और फिर अपने नेटिव विलेज, अपने गांव में वापस आ जाएगा. एंड रीस्टार्ट हिज बिजनेस, और अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर देगा. विद दिस इंटेंशन ही सोल्ड ऑफ ऑल हिज बिलोंगिंग्स एंड पेड ऑफ हिज डेब्ट्स. इस इरादे के साथ उसने अपने सारा सामान बेच दिया और अपना कर्ज चुका दिया. नाउ मोहनलाल वाज ओनली लेफ्ट विद अ हैवी आयरन बैलेंस. अब मोहनलाल के पास सिर्फ एक भारी लोहे का तराजू था. दैट बिलोंग टू हिज एंसेस्टर्स, जो उसके पूर्वजों से संबंध रखता था, जो उसके पूर्वजों से उसको मिला हुआ था. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कैरी सच अ हैवी आयरन बैलेंस. उसके लिए आसान नहीं था कि वो इतने भारी लोहे के तराजू को अपने साथ ले जा सके. मोहनलाल वेंट टू से गुड बाय टू हिज फ्रेंड देवेंद्र एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कीप द बैलेंस फॉर हिम टिल ही रिटर्न. मोहनलाल अपने दोस्त देवेंद्र के पास अलविदा कहने के लिए गया और उसने उससे प्रार्थना की कि जब तक वह वापस लौटे वह उसके तराजू को अपने पास रखे. देवेंद्र रेडीली एग्रीड टू हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एंड सेड. देवेंद्र तुरंत अपने दोस्त की प्रार्थना पर सहमत हो गया और उसने कहा, डू नॉट वरी, आप चिंता मत करो, आई विल कीप इट सेफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसे सुरक्षित रखूंगा. यू कैन टेक इट बैक आफ्टर यू रिटर्न होम, तुम जब घर वापस लौटोगे तो इसे वापस ले सकते हो. मोहनलाल थैंक्ड देवेंद्र फॉर हिज हेल्पिंग एटीट्यूड एंड लेफ्ट द बैलेंस विद हिम. मोहनलाल ने उसके मददगार व्यवहार के लिए उसे थैंक्स कहा और उस तराजू को उसके पास छोड़ दिया. फॉर मैनी ईयर्स मोहनलाल ट्रैवल फार एंड वाइड. कई सालों तक मोहनलाल ने दूर दूर तक यात्रा की. ट्राइंग हिज लक, अपना भाग्य आजमाया. बाय दिस टाइम मोहनलाल हैड डन गुड बिजनेस एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी. इस बार मोहन ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और बहुत सारा पैसा कमाया. ही रिटर्न टू हिज विलेज, वह अपने गांव वापस लौट गया. ही स्टार्टेड हिज बिजनेस अगेन, उसने फिर से अपना बिजनेस शुरू किया. ही वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड देवेंद्र, वो अपने दोस्त देवेंद्र से मिलने गया. हु ग्रीटेड हिम वार्मली एंड बोथ टॉक्ड फॉर आवर्स, जिसने उसका बड़ी ही गर्मजोशी से अभिवादन किया और दोनों ने घंटों बातें की. When it was time to leave, मोहनलाल asked his friend to return his iron balance. जब चलने का समय हुआ मोहनलाल ने अपने दोस्त से अपने लोहे का तराजू वापस करने के लिए कहा. देवेंद्र रिप्लाइड, देवेंद्र ने उत्तर दिया, फ्रेंड, दोस्त, आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ करना, दैट आई डू नॉट हैव योर बैलेंस विद मी एनी मोर, तुम्हारा तराजू अब मेरे पास नहीं है.
एक्चुअली देयर आर अ लॉट ऑफ माइस इन माई हाउस। वास्तव में मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं। दे एट अप योर बैलेंस। उन्होंने तुम्हारा तराजू खा लिया। देवेंद्र न्यू दैट द बैलेंस वुड फैच हिम गुड मनी। देवेंद्र जानता था कि उस तराजू से उसे बहुत सारा धन मिलेगा। सो ही डिड नॉट विश टू रिटर्न इट। इसलिए वो इसे लौटाना नहीं चाहता था। मोहनलाल वॉज अमेज्ड टू हियर देवेंद्र's एक्सप्लेनेशन। देवेंद्र की एक्सप्लेनेशन, देवेंद्र की बात सुनकर मोहनलाल को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ कैन माइस ईट आयरन। चूहा लोहा कैसे खा सकता है। स्टिल ही केप्ट काम एंड सैड। फिर भी वो शांत रहा और उसने कहा, डू नॉट फील सॉरी। तुम दुखी मत हो देवेंद्र,